हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। ज़्यादा नहीं, बस 10-12 क्वेश्चन ही करेंगे और उन्हीं से सारा चैप्टर रिवाइज करेंगे। एक फॉर्मूला से जितने टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। या मैं काम करती हूँ, सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूला ही बता देती हूँ, है ना। तो चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बताऊँ तो ये y कोऑर्डिनेट होता है, ये x। ओके, इतना तो मालूम ही होगा। हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x के जो पॉइंट होते हैं उनको हम एब्सिसा बोलते हैं। ओके, और y के जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, उन्हें ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर हमारा एब्सिसा भी पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक तो सबको इतना तो मालूम ही होगा। सबसे पहले आते हैं हम अपने डिस्टेंस फॉर्मूला पे। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लो एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कितना है। ओके, तो PQ का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे, ज़्यादातर पूरे चैप्टर में हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, मान लो कि एक लाइन है ए बी, स्लोप बोल लो, लाइन बोल लो, कुछ भी बोल लो जो आपको अपने लिए सूटेबल हो। एक पॉइंट है पी, पी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, मान लो एक्स वाई है। ए के हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2। अब जो ये पॉइंट P है ये इस स्लोप को डिवाइड करता है m/n में। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसके x के क्या होता है m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, और y के लिए m(y2) प्लस y1 सॉरी अपॉन m प्लस n। ओके, तो आ जाओ शुरू करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करेंगे। धीरे 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 सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए के कोऑर्डिनेट्स एंड बी के कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो अगर कोई पॉइंट एक्स पे लाई कर रहा है इसका मतलब कि वाई तो जीरो ही होगा, मतलब ऑर्डिनेट तो हमारा जीरो ही होगा। तो हम अगर एक्स एक्सिस पे मान के चले तो लेट करें कि वो पॉइंट पी हमारा क्या हो जाएगा x,0, क्योंकि उसका सिर्फ एब्सिसा ही है, ऑर्डिनेट तो कुछ भी है नहीं, जीरो होगा। अगर कोई इक्वी डिस्टेंस पे है ए से पी तक और पी से बी तक, तो सीधी सी बात है ए पी इक्वल्स टू पी बी, ए पी इक्वल्स टू पी बी। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं 2, -5 और बी पी के क्या हैं x,0। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है x और x1 जो कि a का कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर।
यहाँ प्लस क्यों आया ये मत पूछना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, नेगेटिव नेगेटिव, इतना तो सबको मालूम ही है। अब पीबी के अंदर पीबी के भी फॉर्म पुट कर देंगे। पीबी के क्या है, -2,9, और एक्स के सॉरी पी के x,0। तो फॉर्मूला है x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। सोल्व करें अब हम इसको। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9, -9 का भी होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ से हमने स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया था। इसको ओपन करेंगे, आइडेंटिटी x - 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल जीरो से बताऊं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। यहीं से कैंसिल कर दो या फिर इसको इधर लाके माइनस करो, वो भी इतनी बेसिक्स तो तुम्हें आ ही गई हैं, ये तो 6th 7th बच्चों को भी आ जाती हैं। ठीक है, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। 4x प्लस 4x इक्वल्स टू 85 माइनस 29, 8x इक्वल्स टू 56, सॉरी ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, कुछ भी लगा लो मतलब आप अपनी तरफ से, -40 x इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ गई, -7,0। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और बात, अगर जैसे कि उसके अंदर हमने जो किया था कि x पे लाई कर रही थी वैल्यू, चाहे कोई x पे लाई करे y पे लाई करे, या कोई आपको दे दे कि एक सर्कल है, सर्कल पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, बीच में है तो वो इक्वी डिस्टेंस होगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जितने भी आएंगे वो सारे इसी फॉर्मूला से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बार बार कंफ्यूज मत होना कि वो कैसे करूं वो कैसे करूं, एक टाइप समझा दिया उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस उसी में आ जाएंगे। ओके, तो अब हम अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, इफ ए, एक पॉइंट है ए, बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल बी 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। सीधी सी बात है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ए बी सी, क्योंकि उसने बी पे 90 डिग्री बता रखा है, परपेंडिकुलर बी पे है, तो ए के पॉइंट्स 5,2, बी के पॉइंट्स 2, -2 एंड सी के -2, टी। अगर तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं सबसे पहले क्या याद आता है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करेंगे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, 5 प्लस 5 -2 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, 2 माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी के लिए यहाँ से 5 - 2 और 2 माइनस माइनस प्लस 2, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। बी सी के लिए ये दोनों 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस में -2 माइनस टी का होल स्क्वायर। ओके, 5 + 2 7, 7 का होल स्क्वायर,
2 माइनस टी को ओपन करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी का स्क्वायर। ओके, 5 माइनस 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2 माइनस अगेन ओपन करेंगे इसको 16, ओ सॉरी 16 नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर 4, मैंने गलती से इसको वापस से ऐड कर दिया। 4 प्लस 4t प्लस टी का स्क्वायर, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका पूरा ओपन पॉजिटिव में ही होगा। ठीक है, 49 प्लस 4 माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16 प्लस 16 32 अगेन 9 4 1 प्लस 4 45 45 प्लस 4t प्लस टी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको एग्जैक्ट स्पेसिफाई कर देंगे तो 553 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 45, अगेन ये कैंसिल हो गया, ये इधर आके माइनस 4t प्लस सॉरी माइनस 4t इक्वल्स टू 45 माइनस 53, दिस इज माइनस 8 एंड अगेन हेयर माइनस 8t, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1, यही हमें फाइंड करना था, हो गया। चले, ट्रायंगल से रिलेटेड याद रखना, हमें सब चीजें पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल दो इक्वल होते हैं और दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसका भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, और कौन से मेन टाइप का, बाकी इक्विलेटरल का पता है, तीनों साइड इक्वल होती हैं, सारे एंगल 60 डिग्री होती हैं। ठीक है, और बस बेसिकली ये तीन ही होते हैं, बाकी तीसरा तो जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती उसके तो अलग ही फॉर्मूला लगेगा, वो तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट 1, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जो इस लाइन ए बी को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि मान लो उनको पी एंड क्यू, तो ये डिस्टेंस भी ए, ये डिस्टेंस भी ए एंड ये डिस्टेंस भी ए, क्यों, क्योंकि अगर ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, तीनों को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो तीनों का इक्वल होगा, रेशियो भी 1:1:1 होगा। ओके, तो ए के पॉइंट्स क्या है 1, -2, बी के पॉइंट्स क्या है -3, 4। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे पहले हम P निकालेंगे, P को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी एक पूरी लाइन मान लेते हैं, जिसके अंदर ए पी रेशियो पी बी क्या होगा, ए पी होगा ए और पी बी क्या होगा पी क्यू प्लस क्यू बी, तो पी क्यू क्या है ए प्लस क्यू बी भी ए, ये हो गया 2a, तो ए बी क्या आ गया, सॉरी ए पी ए आ गया एंड पी बी 2a आ गया, ए से ए कैंसिल, रेशियो में क्या मिल गया 1:2, 1:2, ये हमारी m की वैल्यू आ गई, ये हमारी n की वैल्यू आ गई। अब p कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए m n की वैल्यू पुट कर दो, 1 इंटू -3 कहाँ से लिया है हमने x2 और ये x1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2, सेम एज इट इज y के कोऑर्डिनेट्स y2 y1, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन में 1 प्लस 2, अब इसको सॉल्व करें, -3 प्लस का 2 माइनस का 1 अपॉन 3, कोमा 4 2 -4 4 प्लस 4 -4 0 आ गए, ये पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेम ऐसे ही हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, क्यू का क्या होगा ए क्यू रेशियो क्यू बी, ए क्यू का रेशियो क्या होगा ए पी प्लस पी क्यू रेशियो क्यू बी, ए पी की जगह भी ए आएगा और पी क्यू की जगह भी ए आएगा,
रेशियो ए, 2a रेशियो a यानी कि 2:1। अब यहाँ m की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू 1 आ गई। q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 1, ओके, 1 प्लस 1 प्लस 2। q के y के कोऑर्डिनेट्स 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन में 1 प्लस 2। अब इन्हें सॉल्व कर लो। 2 3 जा 6, माइनस का 6 प्लस का 2 प्लस का 1 माइनस का 5/3। और ये 2 4 जा 8, 8 माइनस 2 6, 6/3, तो 2/1, 2 आ गया। ये क्या के कोऑर्डिनेट्स आ गए और ये p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यही निकालना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके अंदर क्या दे रखा है? द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग a एंड b इज डिवाइडेड एट द पॉइंट p। रेशियो, हमें रेशियो यहाँ पे गिवन है, यानी कि m और n की वैल्यू गिवन है। और ये पॉइंट किस पे लाई करता है? इस लाइन के ऊपर लाई करता है, यानी कि a और b स्लोप के रेशियो गिवन है m और n, x और y की वैल्यू निकालनी है। सेम एज इट इज, वैल्यू पुट कर दो दोबारा से फटाफट बस। इसके अंदर ये तो x1 x2 हो जाएंगे, ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2। ये हमारे पास m रेशियो n की वैल्यू आ गई। x और y की कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन में 1 प्लस 2 स्लोप, ओके, m प्लस n। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 1 प्लस 2, 5 वन जा 5, 6 11, 11 अपॉन 3। 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5/3। यही निकालने थे हमें। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। इस लाइन में पुट कर दो। 3 इंटू x माइनस 18 5/3 प्लस k इक्वल्स टू 0। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 6 जा 18, 11 माइनस 6 5 जा 30 प्लस k इक्वल्स टू 0, माइनस 19 प्लस k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 19। ये निकालनी थी। बहुत इजी होंगे जब हो जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे तो। अब यूं मत बोलना कि मैंने इतना डीपली एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे पहले सारे क्वेश्चन हम इसी के ही करते हुए आ रहे हैं। ये मोस्टली थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन आया होगा डिट्टो ऐसा कैसा, जिसमें हमने फिर से सेक्शन फॉर्मूला ही यूज किया। ओके, चलो अब आगे। इफ ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ a parallelogram, find the value of a b। हमें एक इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हमें ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स दे रखे हैं। अब सिंपल सी बात है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। यानी कि लिख लो ए बी सी एंड डी, इनका ये पॉइंट है ओ, मीटिंग पॉइंट। तो ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा? ओ। वही बी डी का पॉइंट होगा मिड पॉइंट ओ। ए इक्वल टू ओ सी होगा, बी ओ इक्वल्स टू ओ डी होगा। ये चीज तो हमें साफ साफ इनसे ही दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है ना? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल डिवाइड करना। और ओ क्या होगा? ओ एक कॉमन पॉइंट होगा जो बी डी पे भी लाई करेगा, जो ए सी पे भी लाई करेगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 होगा ना, ये भी 1 1 1 1। या फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता होगा ना तुम्हें? मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर एक लाइन है ए बी, उस पर मिड पॉइंट लाई कर रहे हैं, ये x1 y1 x2 y2, तो मिड पॉइंट के वैल्यूज क्या होंगी? x की वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y की वैल्यू क्या होगी? y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, तो सेम हमें यही फाइंड आउट करना है। अब ए को और सी को लेके चलेंगे, तो पहले पॉइंट्स मिड पॉइंट इसके निकालेंगे, तो वैल्यू क्या रखेंगे? ए की वैल्यू -1 -2 -1, तो इसके मिड पॉइंट्स होंगे -2 प्लस 4, सी के साथ में लेना है ना, -2 प्लस 4 अपॉन 2, और
-1 प्लस बी अपॉन में 2, इसको सोल्व करेंगे, प्लस का 2 अपॉन में 2 बी वैल्यू ले बी -1 अपॉन 2, 1 कोमा बी -1 अपॉन 2। ये ओ का पॉइंट आया AC के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओ के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम ऐसे ही निकालेंगे ओ के कोऑर्डिनेट्स BD के अकॉर्डिंग। तो BD के अकॉर्डिंग क्या होगा, A0 1 2 लिखो, A + 1 अपॉन में 2 कोमा 0 + 2 अपॉन में 2, है ना, 0 + 2 अपॉन 2, A + 1 0 2 2 2 अपॉन 2, दिस इज 1, A + 1 अपॉन 2 1। ये भी ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये और ये। तो इससे क्या पता लग रहा है, अगर ये और ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हम इसके एक्स की एब्सिसा और ऑर्डिनेट को इक्वल नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। तो a + 1/2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 इधर से, और b - 1 अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 यहाँ से। तो क्या हो गया, a + 1 = 2, सॉरी पहले इसी को कर लेते हैं, a = 2 - 1 1, a की वैल्यू 1 आ गई, b - 1 = 2, ये उधर जाके मल्टीप्लाई, b = 2 + 1 = 3। तो क्या आ गए, यही फाइंड करना था हमें, नॉर्मल सी बात है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने निकाल दी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस से समझ में सिंपल सी बात है, वाई एक्सिस से क्या समझ में आ रहा है, यानी कि पॉइंट लाई करेगा वाई एक्सिस पे, यानी कि हमारा एब्सिस होगा 0। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ओहो 2006, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, मोस्टली हर साल ही पूछा गया है तो लगभग। The line segment joining the points 5 6, this also the coordinates of the point of the division। तो इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो हमें y एक्सिस के पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है, दूसरा हमें वो a b को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो लेट कर लो k/1 मान के चलते हैं, ठीक है, पहले इसका रेशियो k/1 लाइट कर लो, और पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, 0, y। दोबारा से सेक्शन फॉर्मूला, भाई सेक्शन फॉर्मूला ने तो कर दिया, अगेन सेक्शन फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, a के -6 है, b के -1, -4 है, ठीक है, -1, -4। अब इसके अंदर पुट करते हैं, चलो सबसे पहले x की वैल्यू देख लो, x की वैल्यू हमें मालूम है 0 है, तो x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, mx2 + n x1 अपॉन m + n, k - 1 + 1 × 5 अपॉन में k + 1, वैल्यू क्या है x की 0, तो उधर कर लो, माइनस का k प्लस का 5 = 0, k = 5, हो गया। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 5/1। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू, y की वैल्यू निकालने के लिए फिर से सेक्शन फॉर्मूला पुट कर देंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - 4 + 1 × -6 अपॉन 5 + 1, क्योंकि इस फॉर्मूला के अंदर y2 और y1 ही तो चेंज करना था ना, और m/n की जगह तो हमें k की वैल्यू मिल ही गई 5/1, तो कर दिया, -20 - 6 अपॉन में 6, -26 अपॉन 6 कैंसिल कर दो, -13 अपॉन 3, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो भी आ गया और पॉइंट्स भी आ गए। पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 0 एंड -3, -13 अपॉन 3, यही हमें निकालना था। आया समझ में, हर जगह बार बार सेक्शन फॉर्मूला ही आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो अब क्या निकालना है हमें, इफ a and b are the two points having coordinates this and this, find the coordinates of p such that ap, ओके ठीक है, मैं ये रेशियो समझा देती हूँ, इसके बाद जो सेक्शन फॉर्मूला का वैल्यू पुट करनी हो वो खुद से कर लेना। a and b are the two points having coordinates this and this, ठीक है, तो क्या दे रखा है,
A and B, P. AP is equals to this much of AB. 3/7 ऑफ AB. AB को हम क्या लिख सकते हैं? AP प्लस PB. बिल्कुल बेसिक से बेसिक यही होगा जो तरीका मैं बता रही हूँ. AP प्लस PB. 7 को इधर ले जाओ. 7AP इज इक्वल्स टू 3AP. इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3PB. देन AP एक साइड ले आओ. 7 माइनस 3 4AP इक्वल्स टू 3PB. देन हमारे पास रेशियो किसका आ गया? AP अपॉन PB. 3/4. ये इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे चला गया. अगर हमारे पास 3/4 आ गया, यानी कि हमारे पास m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, तो क्या आप पॉइंट नहीं निकाल लोगे p? हर बार यही तो करते आ रहे हैं बार बार सेक्शन फॉर्मूला से. x और y निकालने, सेक्शन फॉर्मूला में पुट कर दो, सिंपल. ठीक है, चलो. A पॉइंट है, B पॉइंट है, आर द टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC whose centroid. कई बच्चों को सेंट्रोइड नहीं पता होगा, मैं बिल्कुल बेसिक सी बता देती हूँ. सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है, सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जो मीडियंस को इंटरसेक्ट कराता है. यानी कि ये ट्रायंगल है ABC. ए से एक मीडियन जा रही है, यानी कि बी को, जो मीडियन किसको बोलते हैं पता है? जो जो वर्टेक्स के बिल्कुल सामने वाली अपोजिट लाइन को मिड पॉइंट जिसको बोला जाए, मतलब बीसी का जो मिड पॉइंट होगा ना, और वो ए से ज्वाइन करेंगे तो उसको मीडियन बोलते हैं. ऐसे ही सेम एसी का मिड पॉइंट को अगर बी से ज्वाइन करेंगे, इसको ई मान लो, तो ये इसका मिड, ये मीडियन हो जाएगी बीई. ऐसे ही एफ मान लो, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, तो हमें निकालना क्या है इसके अंदर? हमें ये पॉइंट गिवन है, सेंट्रोइड ये होता है जो सारी मीडियंस को इंटरसेक्ट कराता है. ओके, सेंट्रोइड ये पॉइंट होता है. बस नीटली ड्रॉ कर देती हूँ एक बार. ये पॉइंट निकालना है हमें जी, ये सेंट्रोइड है. ठीक है, अब इसका आगे थ्योरम आएगी, वो दोबारा मैं प्रूव कराऊंगी, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट अभी फॉर्मूला बता देती हूँ. सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3. ये x कोऑर्डिनेट होता है. y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3. ठीक है, ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं. अब हमारे पास क्या क्या है? a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू में निकालनी है. तो c को लेट कर लो x, y. तो यहाँ x1 x2 x3 की वैल्यू पुट कर दो. क्या करेंगे? 3 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन में 3. सॉरी, ये 2 नेगेटिव का आएगा, तो इसको -2 ले लेना. ओके, ऐसे ही y1 प्लस y2 y प्लस, क्योंकि सी का कोऑर्डिनेट y प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में 3. ठीक है, तो 3 माइनस 2 1, x प्लस 1 अपॉन में 3. ये क्या है? y प्लस 3 अपॉन में 3. ये क्या आ गए? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए. लेकिन इसने तो हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो सिंपल सी बात है, x को इससे इक्वेट कर दो, y को इससे इक्वेट कर दो. x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 5/3. 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल्स टू 5 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 4. x की वैल्यू 4 आ गई. y क्या आएगा? y प्लस 3 अपॉन में 3 इक्वल्स टू -1/3. 3 से 3 कैंसिल, y इक्वल्स टू -1 माइनस 3 इक्वल्स टू -4. y की वैल्यू -4 आ गई. c के वर्टेक्स यही आ गए, 4, -4. यही हमें निकालना था, ये हमारा c है. ठीक है, चलो अब आगे. The line joining the points P and Q, अच्छा, the line joining points to this and this is trisected at the points P and Q. If the point P lies on this line, find the value of K. Trisect को हमने अब जस्ट अभी अभी निकाला था. ए ए बी है,
उसके ऊपर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, पी एंड क्यू, ए रेशियो ए, यानी कि 1:1:1। ये ए डिस्टेंस, ये भी ए और ये भी ए, इक्वल डिवाइड करता है। तो हमें पी निकालना है। पी कैसे डिवाइड कर रहा था? 1:2 में डिवाइड कर रहा था। अब ये बी तो सीखा है ना हमने, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दे। ए के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, बी के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, और रेशियो क्या हो गया? 1:2। एम और एन की वैल्यू पता है, तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 1 × 5 प्लस 2 × 2 अपॉन में 1+2। इसको सोल्व करेंगे, 5 + 4 अपॉन में 3 दैट इज इक्वल्स टू 9/3। 3 ऐसे ही y की वैल्यू क्या आएगी? 1 × -8 अपॉन में 1+2 प्लस 2 × 1 -8 प्लस का 2 माइनस का 6 अपॉन में 3 दैट इज इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर दो। 2 × 3 माइनस ऑफ y -2 प्लस का k इक्वल्स टू 0। 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस का k इक्वल्स टू 0। k प्लस 8, k की वैल्यू आ गई -8। ये हमें निकालना था। एंड तक आते आते लग रहा है ना कि बहुत कुछ सीख लिया, हमें सब कुछ आने लग रहा है। यही होता है, सारे क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूला पे घूमते हुए मिलेंगे, कहीं कुछ अलग नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले मैंने यही वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इसीलिए ली है क्योंकि ये सबसे इजी है। सिर्फ फॉर्मूला मेमोराइज करने हैं, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस वैल्यू पुट करो और कर दो। समझने का तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। चलो, हाँ, ये जो थ्योरम मैं आप लोगों को बता रही थी ना पहले, सेंट्रोइड निकालने की थ्योरम होती है ये है। सेंट्रोइड का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, मिड पॉइंट्स होते हैं। तो हम इसको निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3। ठीक है, अब ए सी का जो मिड पॉइंट है वो ये है, बी सी का ये है और ए बी का ये है। तो बी सी का डी ई एंड एफ, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? x1 + x3 अपॉन में 2 और y1 + y3 अपॉन में 2। ये ई कोऑर्डिनेट आ गया। डी क्या आएगा? x2 + x3 अपॉन में 2 और y2 + y3 अपॉन में 2। सेम ऐसे ही f क्या आ जाएंगे? x1 + x3 अपॉन 2 y1 सॉरी x2 y1 + y2 अपॉन में 2। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये जो पॉइंट होता है ना, जो मीडियंस को इंटरसेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, इसका रेशियो हमें मालूम होता है। कोऑर्डिनेट्स ए डी के ये 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, ये पॉइंट, तो हमें क्या निकालना है? हमें इसका रेशियो मालूम है, ये 2:1 के अंदर लाई करता है, तो हमें निकालना है इसके अंदर ये पॉइंट जी पॉइंट निकालने के लिए अगेन सेक्शन फॉर्मूला पुट करेंगे, लेकिन उसकी एक वैल्यू ए होगी, एक वैल्यू डी होगी। तो पुट कर दो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, m/n 1:2, 1 इंटू x2 यानी कि x1 प्लस में 2n। अब इसके कोऑर्डिनेट्स ये वाले आएंगे, 1 + 2। y की कोऑर्डिनेट भी एज इट इज y1 + 2 y2 + y3 अपॉन में 2, 1 + 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x1 + x2 + x3 अपॉन में 3,
y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। आया कुछ समझ में? ये मीडियन जो होती है ये दूसरी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है। ठीक है, ये चीज ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में होती है, ये हमें मालूम होती है। अब ये पॉइंट डी था, ये ए था, हमें जी निकालना था। जी आ गया हमारे सामने। जैसे हमने ए डी से निकाला, अब हम बी से भी निकालेंगे। पहले मैं स्पेस बना लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेम एज इट इज बी से। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ई के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। अगेन रेशियो 2:1 होगा। पुट कर दो 1 इंटू x2 प्लस 2 x1 प्लस x3 अपॉन में 2 1 प्लस 2। y के कोऑर्डिनेट्स 1 इंटू y2 प्लस 2 y1 प्लस y3 अपॉन में 2 1 प्लस 2। सेम ये भी यही आएगा x2 प्लस x1 प्लस x3 y2 प्लस y1 प्लस y3 अपॉन में 3 अपॉन में 3 x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। आ गए? AD के अकॉर्डिंग भी यही आया था, B के अकॉर्डिंग भी यही आया था। अगर हम CF निकालेंगे तो CF के अकॉर्डिंग भी यही आएगा 1 इंटू x3 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन में 2। अब ये E के कोऑर्डिनेट्स आए थे, E के अकॉर्डिंग। अब ये हम निकाल रहे हैं F के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन में 1 इंटू y3 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2, सॉरी 1 प्लस 2 तो इधर आएगा अपॉन में 2। ठीक है, अब ये भी सेम वही आ जाएंगे। तो क्या पॉइंट नजर आ रहा है कि इसका इसका और इसका तीनों का मिड पॉइंट जो आ रहा है ना, जो CF का है, जो AD का है, जो B का है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो तीनों के अकॉर्डिंग यही आ रहा है हमारा। तो ये हमारा सेंट्रोइड बोला जाता है। हमें यही प्रूव करना था इस थ्योरम के अंदर और हमने वो कर दिया। सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, बस चलो अब ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैंने मीडियन भी बता दिया, मीडियन क्या होता है, मैंने सेंट्रोइड भी बता दिया क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला भी सब कुछ हो चुका है, सब कुछ करा दिया है। ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट तो है ही, और ये साथ में पहले आ भी चुका है। A vertex B C are the vertices of triangle. The median form from A meets BC in D. यानी कि A B C, A से एक मीडियन निकल रही है जो BC पे मीट करती है D पे। तो हमें क्या निकालना है? D के कोऑर्डिनेट्स। B और C का मिड पॉइंट D होगा, निकाल दो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P ऑन AD सच दैट, अब ये AD के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है P, जिसका रेशियो हमें क्या गिवन है, AP और PD का 2:1। M की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है, D की अभी निकाली है, A की वैल्यू हमें पता है। फाइंड आउट कर दो P की कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट QR ऑफ द मीडियन ऑन मीडियंस BE सच दैट BQ। सबके अंदर वही सेक्शन फॉर्मूला और यही सब बार बार पुट हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को खुद से होमवर्क सॉल्व करना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करना। कल दूसरा चैप्टर भी आ जाएगा जो मुझे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर लग रहे हैं, मैं पहले वो कवर करूंगी, उसके बाद हम पूरा का पूरा बेसिकली एग्जाम से पहले पहले सब कवर हो जाएगा। अब लग रहा है ना जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा था उसको सब कुछ समझ में आ रहा होगा ये वीडियो देख के। तो ऐसे ही सारे के सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पढ़ाई करो, अच्छे से करो।